फिर भी ठीक नहीं हो रही, तुम कमज़ोरी है तुम। ये अम्मी मैं जब ज़ुहैब मासूमा के ऑफिस जाता है तो वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं, जिस दौरान मासूमा से कहती है कि तुम मुझे मैडम कहकर आज के बाद नहीं बुलाओगे। ज़ुहैब उसे कहते हैं कि आप कैसी बातें कह रही हैं, आपने ही तो कहा था कि आइंदा के बाद मैं आपको मैम कहकर बुलाऊं, और अब आप कह रही हैं कि मैं ऐसे ना कहूँ। जिस पर मासूमा से कहती है कि हाँ मैंने कहा था, लेकिन अब मैं तुम्हें ही खुद कह रही हूँ कि आइंदा के बाद तुम मुझे मेरा नाम लेकर बुलाओगे। ज़ुहैब उसे कहता है कि ठीक है, लेकिन इन सब की वजह क्या है। जिस पर मासूमा से कहती है कि कोई वजह नहीं है, बस मुझसे गलती हो गई थी, मैं शर्मिंदा हूँ कि मैं मुझे तुम्हारे साथ इस तरह से बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी। ज़ुहैब उसे कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपके ऑफ़िस में काम करता हूँ, इस नाते मुझे आपको मैम ही कहना चाहिए, और आप मेरी सीनियर हैं, इसलिए मैं आपको मैम कह सकता हूँ। ये मासूमा से कहती है कि इन सब बातों को छोड़ो, मुझे अभी बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, मैं सोच रही हूँ कि हम दोनों कहीं बाहर जाकर खाना खाने चलें। ज़ुहैब उसे कहता है कि ठीक है, अगर आप खाना खाना चाहती हो तो हम खुद चलते हैं बाहर जाकर, अच्छा सा डिनर कर कर आएँगे, खाना खा कर आएँगे। ये बात सुनकर मासूमा से कहती है कि ठीक है, तुम चलो मैं आ रही हूँ। वो अभी उठने ही लगती है तो अचानक से उसका पाँव टेढ़ा हो जाता है और वो गिरने लगती है। ज़ुहैब उसे संभाल लेता है। वो दोनों एक-दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। ज़ुहैब शर्मिंदा हो जाता है और उसे कहता है कि हम चलते हैं, मुझे लगता है कि हमें जाना चाहिए और वापस भी आना है। ये ना हो कि ब्रेक टाइम हमारा ख़त्म हो जाए और फिर मासूमा उसके साथ चली जाती है। जब वो दोनों होटल में बैठकर खाना खा रहे होते हैं, वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं मदीहा भी उसी होटल में उसी मॉल में शॉपिंग करने के लिए आई होती है। वो वहाँ पर शॉपिंग कर रही होती है, उसे अचानक से भूख लगती है तो वो सोचती है कि उसे पहले कुछ खा लेना चाहिए। वो जब खाना खाने के लिए बाहर नीचे रेस्टोरेंट वाली साइड पर आती है तो वो देखती है कि वहाँ पर ज़ुहैब बैठा हुआ है, लेकिन जब वो थोड़ा सा आगे आती है तो वो देखती है कि उसके साथ कोई लड़की भी वहाँ पर बैठी है। जब वो वहाँ पर आती है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है ये देख कर के ज़ुहैब मासूमा के साथ वहाँ पर बैठकर खाना खा रहा होता है, और वो सोचती है कि इसीलिए शायद ज़ुहैब उसकी कॉल नहीं उठा रहा था, और वो इतनी ज़्यादा उसे कॉल्स कर रही थी। ये देखकर वो उसके पास चली जाती है और उसे कहती है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? ज़ुहैब वहाँ पर मदीहा को देखकर डर जाता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? मदीहा उससे कहती है कि मैं तो यहाँ पर शॉपिंग करने आई थी, और मैंने आपको इतनी ज़्यादा कॉल्स की और आपने मेरी एक भी कॉल नहीं उठाई, शायद यही वजह थी आपकी कॉल ना उठाने की। वो मासूमा को देखकर ऐसे बोलती है और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है ज़ुहैब से और उसे कहती है कि इस लड़की ने आपको हमेशा बेवकूफ़ बना कर रखा और आप इसी के पीछे पड़े हुए हैं। आपको ज़रा शर्म नहीं आती मुझे धोखा देते हुए, मेरी पीठ पीछे आप इससे मुलाकातें करते फिरे हैं। जिस पर ज़ुहैब से कहते हैं कि देखो ऐसी कोई बात नहीं है, हम सिर्फ़ आप यहाँ पर खाना खाने आए थे और कोई ऐसी कोई बात नहीं है, और वो मेरी बॉस है और तुम गलत सोच रही हो हम दोनों के बारे में। मदीहा उसे कहती है कि इस लड़की को तो दूसरों के साथ चक्कर चलाने में बहुत अच्छा लगता है ना, जानबूझकर ये दूसरों के घर तबाह करती है। इसे कहो कि यहाँ से चली जाए वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जिस पर मासूमा को भी गुस्सा आ जाता है और वो उसे कहती है कि मैं बदतमीज़ी नहीं करी, बदतमीज़ी तुम कह रही हो, इसलिए यहाँ से मुझे नहीं, तुम्हें जाने की ज़रूरत है। वो ज़ुहैब से कहती है कि अपनी बीवी को यहाँ से लेकर चले जाओ, इससे पहले कि मैं इसे कुछ कह दूँ, और इसे कहो कि मुझसे माफ़ी माँगे। इसे कोई हक़ नहीं है कि मुझसे इस तरह से बदतमीज़ी करे आकर। इसने हम दोनों के दरमियान में ऐसा कुछ नहीं देखा जो ये आकर मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही है। ज़ुहैब उसे कहता है कि मदीहा तुम किस तरह से बातें कर रही हो? वो मेरी सिर्फ़ बॉस है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत सोच रही हो हम दोनों के बारे। जब ज़ुहैब मासूमा के ऑफिस जाता है तो वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं, जिस दौरान मासूमा से कहती है कि तुम मुझे मैडम कहकर आज के बाद नहीं बुलाओगे। ज़ुहैब उसे कहते हैं कि आप कैसी बातें कह रही हैं, आपने ही तो कहा था कि आइंदा के बाद मैं आपको मैम कहकर बुलाऊं, और अब आप कह रही हैं कि मैं ऐसे ना कहूँ। जिस पर मासूमा से कहती है कि हाँ मैंने कहा था, लेकिन अब मैं तुम्हें ही खुद कह रही हूँ कि आइंदा के बाद तुम मुझे मेरा नाम लेकर बुलाओगे। ज़ुहैब उसे कहता है कि ठीक है, लेकिन इन सब की वजह क्या है। जिस पर मासूमा से कहती है कि कोई वजह नहीं है, बस मुझसे गलती हो गई थी, मैं शर्मिंदा हूँ कि मैं मुझे तुम्हारे साथ इस तरह से बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी। ज़ुहैब उसे कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपके ऑफ़िस में काम करता हूँ, इस नाते मुझे आपको मैम ही कहना चाहिए, और आप मेरी सीनियर हैं, इसलिए मैं आपको मैम कह सकता हूँ। ये मासूमा से कहती है कि इन सब बातों को छोड़ो, मुझे अभी बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, मैं सोच रही हूँ कि हम दोनों कहीं बाहर जाकर खाना खाने चलें। ज़ुहैब उसे कहता है कि ठीक है, अगर आप खाना खाना चाहती हो तो हम खुद चलते हैं बाहर जाकर, अच्छा सा डिनर कर कर आएँगे, खाना खा कर आएँगे। ये बात सुनकर मासूमा से कहती है कि ठीक है, तुम चलो मैं आ रही हूँ। वो अभी उठने ही लगती है तो अचानक से उसका पाँव टेढ़ा हो जाता है और वो गिरने लगती है। ज़ुहैब उसे संभाल लेता है। वो दोनों एक-दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। ज़ुहैब शर्मिंदा हो जाता है और उसे कहता है कि हम चलते हैं, मुझे लगता है कि हमें जाना चाहिए और वापस भी आना है। ये ना हो कि ब्रेक टाइम हमारा ख़त्म हो जाए और फिर मासूमा उसके साथ चली जाती है। जब वो दोनों होटल में बैठकर खाना खा रहे होते हैं, वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं मदीहा भी उसी होटल में उसी मॉल में शॉपिंग करने के लिए आई होती है। वो वहाँ पर शॉपिंग कर रही होती है, उसे अचानक से भूख लगती है तो वो सोचती है कि उसे पहले कुछ खा लेना चाहिए। वो जब खाना खाने के लिए बाहर नीचे रेस्टोरेंट वाली साइड पर आती है तो वो देखती है कि वहाँ पर ज़ुहैब बैठा हुआ है, लेकिन जब वो थोड़ा सा आगे आती है तो वो देखती है कि उसके साथ कोई लड़की भी वहाँ पर बैठी है। जब वो वहाँ पर आती है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है ये देख कर के ज़ुहैब मासूमा के साथ वहाँ पर बैठकर खाना खा रहा होता है, और वो सोचती है कि इसीलिए शायद ज़ुहैब उसकी कॉल नहीं उठा रहा था, और वो इतनी ज़्यादा उसे कॉल्स कर रही थी। ये देखकर वो उसके पास चली जाती है और उसे कहती है
कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। ज़ुहैब वहाँ पर मदीहा को देखकर डर जाता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। मदीहा उससे कहती है कि मैं तो यहाँ पर शॉपिंग करने आई थी और मैंने आपको इतनी ज़्यादा कॉल्स की और आपने मेरी एक भी कॉल नहीं उठाई। शायद यही वजह थी आपकी कॉल ना उठाने की। वो मासूमा को देखकर ऐसे बोलती है और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है ज़ुहैब से और उसे कहती है कि इस लड़की ने आपको हमेशा बेवकूफ़ बना कर रखा और आप इसी के पीछे पड़े हुए हैं। आपको ज़रा शर्म नहीं आती मुझे धोखा देते हुए। मेरी पीठ पीछे आप इससे मुलाकातें करते फिरे हैं। इस पर से हमेशा कहते हैं कि देखो ऐसी कोई बात नहीं है, हम सिर्फ आप यहाँ पर खाना खाने आए थे और कोई ऐसी कोई बात नहीं है और वो मेरी बॉस है और तुम गलत सोच रही हो हम दोनों के बारे में। मदीहा उसे कहती है कि इस लड़की को तो दूसरों के साथ चक्कर चलाने में बहुत अच्छा लगता है ना, जानबूझकर ये दूसरों के घर तबाह करती है। इसे कहो कि यहाँ से चली जाए वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जिस पर मासूमा को भी गुस्सा आ जाता है और वो उसे कहती है कि मैं बदतमीजी नहीं करी, बदतमीजी तुम कह रही हो, इसलिए यहाँ से मुझे नहीं तुम्हें जाने की ज़रूरत है। वो ज़ुहैब से कहती है कि अपनी बीवी को यहाँ से लेकर चले जाओ इससे पहले कि मैं इसे कुछ कह दूँ और इसे कहो कि मुझसे माफ़ी मांगे। इसे कोई हक नहीं है कि मुझसे इस तरह से बदतमीजी करे आकर। इसने हम दोनों के दरमियान में ऐसा कुछ नहीं देखा जो ये आकर मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही है। ज़ुहैब उसे कहता है कि मदीहा तुम किस तरह से बातें कर रही हो, वो मेरी सिर्फ बॉस है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत सोच रही हो हम दोनों के बारे। जब ज़ुहैब मासूमा के ऑफिस जाता है तो वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं, जिस दौरान मासूमा से कहती है कि तुम मुझे मैडम कहकर आज के बाद नहीं बुलाओगे। ज़ुहैब उसे कहते हैं कि आप कैसी बातें कर रही हैं, आपने ही तो कहा था कि आइंदा के बाद मैं आपको मैम कहकर बुलाऊं और अब आप कह रही हैं कि मैं ऐसे ना कहूँ। जिस पर मासूमा से कहती है कि हाँ मैंने कहा था, लेकिन अब मैं तुम्हें ही खुद कह रही हूँ कि आइंदा के बाद तुम मुझे मेरा नाम लेकर बुलाओगे। ज़ुहैब उसे कहता है कि ठीक है, लेकिन इन सब की वजह क्या है। जिस पर मासूमा से कहती है कि कोई वजह नहीं है, बस मुझसे गलती हो गई थी, मैं शर्मिंदा हूँ कि मैं मुझे तुम्हारे साथ इस तरह से बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी। ज़ुहैब उसे कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपके ऑफ़िस में काम करता हूँ, इस नाते मुझे आपको मैम ही कहना चाहिए और आप मेरी सीनियर हैं, इसलिए मैं आपको मैम कह सकता हूँ। लिए मासूमा से कहती है कि इन सब बातों को छोड़ो, मुझे अभी बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, मैं सोच रही हूँ कि हम दोनों कहीं बाहर जाकर खाना खाने चलें। ज़ुहैब उसे कहता है कि ठीक है, अगर आप खाना खाना चाहती हो तो हम खुद चलते हैं बाहर जाकर, अच्छा सा डिनर कर आएँगे, खाना खा कर आएँगे। ये बात सुनकर मासूमा से कहती है कि ठीक है, तुम चलो मैं आ रही हूँ। वो अभी उठने ही लगती है तो अचानक से उसका पाँव टेढ़ा हो जाता है और वो गिरने लगती है। ज़ुहैब उसे संभाल लेता है। वो दोनों एक-दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। ज़ुहैब शर्मिंदा हो जाता है और उसे कहता है कि हम चलते हैं, मुझे लगता है कि हमें जाना चाहिए और वापस भी आना है। ये ना हो कि ब्रेक टाइम हमारा ख़त्म हो जाए और फिर मासूमा उसके साथ चली जाती है। जब वो दोनों होटल में बैठकर खाना खा रहे होते हैं, वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं मदीहा भी उसी होटल में उसी मॉल में शॉपिंग करने के लिए आई होती है। वो वहाँ पर शॉपिंग कर रही होती है, उसे अचानक से भूख लगती है तो वो सोचती है कि उसे पहले कुछ खा लेना चाहिए। वो जब खाना खाने के लिए बाहर नीचे रेस्टोरेंट वाली साइड पर आती है तो वो देखती है कि वहाँ पर ज़ुहैब बैठा हुआ है, लेकिन जब वो थोड़ा सा आगे आती है तो वो देखती है कि उसके साथ कोई लड़की भी वहाँ पर बैठी है। जब वो वहाँ पर आती है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है ये देख कर के ज़ुहैब मासूमा के साथ वहाँ पर बैठकर खाना खा रहा होता है और वो सोचती है कि इसीलिए शायद ज़ुहैब उसकी कॉल नहीं उठा रहा था और वो इतनी ज़्यादा उसे कॉल्स कर रही थी। ये देखकर वो उसके पास चली जाती है और उसे कहती है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। ज़ुहैब वहाँ पर मदीहा को देखकर डर जाता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। मदीहा उससे कहती है कि मैं तो यहाँ पर शॉपिंग करने आई थी और मैंने आपको इतनी ज़्यादा कॉल्स की और आपने मेरी एक भी कॉल नहीं उठाई। शायद यही वजह थी आपकी कॉल ना उठाने की। वो मासूमा को देखकर ऐसे बोलती है और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है ज़ुहैब से और उसे कहती है कि इस लड़की ने आपको हमेशा बेवकूफ़ बना कर रखा और आप इसी के पीछे पड़े हुए हैं। आपको ज़रा शर्म नहीं आती मुझे धोखा देते हुए। मेरी पीठ पीछे आप इससे मुलाकातें करते फिरे हैं। इस पर ज़ुहैब से कहते हैं कि देखो ऐसी कोई बात नहीं है, हम सिर्फ आप यहाँ पर खाना खाने आए थे और कोई ऐसी कोई बात नहीं है और वो मेरी बॉस है और तुम गलत सोच रही हो हम दोनों के बारे में। मदीहा उसे कहती है कि इस लड़की को तो दूसरों के साथ चक्कर चलाने में बहुत अच्छा लगता है ना, जानबूझकर ये दूसरों के घर तबाह करती है। इसे कहो कि यहाँ से चली जाए वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जिस पर मासूमा को भी गुस्सा आ जाता है और वो उसे कहती है कि मैं बदतमीजी नहीं करी, बदतमीजी तुम कह रही हो, इसलिए यहाँ से मुझे नहीं तुम्हें जाने की ज़रूरत है। वो ज़ुहैब से कहती है कि अपनी बीवी को यहाँ से लेकर चले जाओ इससे पहले कि मैं इसे कुछ कह दूँ और इसे कहो कि मुझसे माफ़ी मांगे। इसे कोई हक नहीं है कि मुझसे इस तरह से बदतमीजी करे आकर। इसने हम दोनों के दरमियान में ऐसा कुछ नहीं देखा जो ये आकर मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही है। ज़ुहैब उसे कहता है कि मदीहा तुम किस तरह से बातें कर रही हो, वो मेरी सिर्फ बॉस है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत सोच रही हो हम दोनों के बारे। जब ज़ुहैब मासूमा के ऑफिस जाता है तो वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं, जिस दौरान मासूमा से कहती है कि तुम मुझे मैडम कहकर आज के बाद नहीं बुलाओगे। ज़ुहैब उसे कहते हैं कि आप कैसी बातें कर रही हैं, आपने ही तो कहा था कि आइंदा के बाद मैं आपको मैम कहकर बुलाऊं और अब आप कह रही हैं कि मैं ऐसे ना कहूँ। जिस पर मासूमा से कहती है कि हाँ मैंने कहा था, लेकिन अब मैं तुम्हें ही खुद कह रही हूँ कि आइंदा के बाद तुम मुझे मेरा नाम लेकर बुलाओगे। ज़ुहैब उसे कहता है कि ठीक है, लेकिन इन सब की वजह क्या है। जिस पर मासूमा से कहती है कि कोई वजह नहीं है, बस मुझसे गलती हो गई थी, मैं शर्मिंदा हूँ कि मैं मुझे तुम्हारे साथ इस तरह से बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी।
ज़ुहैब उससे कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपके ऑफ़िस में काम करता हूँ, इस नाते मुझे आपको मैम ही कहना चाहिए और आप मेरी सीनियर हैं, इसलिए मैं आपको मैम कह सकता हूँ। ये मासूमा से कहती है कि इन सब बातों को छोड़ो, मुझे अभी बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, मैं सोच रही हूँ कि हम दोनों कहीं बाहर जाकर खाना खाने चलें। ज़ुहैब उससे कहता है कि ठीक है, अगर आप खाना खाना चाहती हो तो हम खुद चलते हैं बाहर जाकर, अच्छा-सा डिनर कर कर आएँ खाना खा कर आएँगे। ये बात सुनकर मासूमा से कहती है कि ठीक है, तुम चलो मैं आ रही हूँ। वो अभी उठने ही लगती है तो अचानक से उसका पाँव टेढ़ा हो जाता है और वो गिरने लगती है। ज़ुहैब उसे संभाल लेता है। वो दोनों एक-दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। ज़ुहैब शर्मिंदा हो जाता है और उसे कहता है कि हम चलते हैं, मुझे लगता है कि हमें जाना चाहिए और वापस भी आना है। ये ना हो कि ब्रेक टाइम हमारा ख़त्म हो जाए और फिर मासूमा उसके साथ चली जाती है। जब वो दोनों होटल में बैठकर खाना खा रहे होते हैं, वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं मदीहा भी उसी होटल में उसी मॉल में शॉपिंग करने के लिए आई होती है। वो वहाँ पर शॉपिंग कर रही होती है, उसे अचानक से भूख लगती है तो वो सोचती है कि उसे पहले कुछ खा लेना चाहिए। वो जब खाना खाने के लिए बाहर नीचे रेस्टोरेंट वाली साइड पर आती है तो वो देखती है कि वहाँ पर ज़ुहैब बैठा हुआ है, लेकिन जब वो थोड़ा-सा आगे आती है तो वो देखती है कि उसके साथ कोई लड़की भी वहाँ पर बैठी है। जब वो वहाँ पर आती है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है ये देख कर के ज़ुहैब मासूमा के साथ वहाँ पर बैठकर खाना खा रहा होता है और वो सोचती है कि इसीलिए शायद ज़ुहैब उसकी कॉल नहीं उठा रहा था और वो इतनी ज़्यादा उसे कॉल्स कर रही थी। ये देखकर वो उसके पास चली जाती है और उसे कहती है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? ज़ुहैब वहाँ पर मदीहा को देखकर डर जाता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? मदीहा उससे कहती है कि मैं तो यहाँ पर शॉपिंग करने आई थी और मैंने आपको इतनी ज़्यादा कॉल्स की और आपने मेरी एक भी कॉल नहीं उठाई। शायद यही वजह थी आपकी कॉल ना उठाने की। वो मासूमा को देखकर ऐसे बोलती है और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है ज़ुहैब से और उसे कहती है कि इस लड़की ने आपको हमेशा बेवकूफ़ बना कर रखा और आप इसी के पीछे पड़े हुए हैं। आपको ज़रा शर्म नहीं आती मुझे धोखा देते हुए, मेरी पीठ पीछे आप इससे मुलाकातें करते फिरे हैं। इस पर से ये भी से कहते हैं कि देखो ऐसी कोई बात नहीं है, हम सिर्फ़ आप यहाँ पर खाना खाने आए थे और कोई ऐसी कोई बात नहीं है और वो मेरी बॉस है और तुम गलत सोच रही हो हम दोनों के बारे में। मदीहा उसे कहती है कि इस लड़की को तो दूसरों के साथ चक्कर चलाने में बहुत अच्छा लगता है ना, जानबूझकर ये दूसरों के घर तबाह करती है। इसे कहो कि यहाँ से चली जाए वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जिस पर मासूमा को भी गुस्सा आ जाता है और वो उसे कहती है कि मैं बदतमीज़ी नहीं कर रही, बदतमीज़ी तुम कह रही हो, इसलिए यहाँ से मुझे नहीं तुम्हें जाने की ज़रूरत है। वो ज़ुहैब से कहती है कि अपनी बीवी को यहाँ से लेकर चले जाओ, इससे पहले कि मैं इसे कुछ कह दूँ। और इसे कहो कि मुझसे माफ़ी माँगे, इसे कोई हक़ नहीं है कि मुझसे इस तरह से बदतमीज़ी करे आकर। इसने हम दोनों के दरमियान में ऐसा कुछ नहीं देखा जो ये आकर मुझ पे इल्ज़ाम लगा रही है। ज़ुहैब उसे कहता है कि मदीहा तुम किस तरह से बातें कर रही हो? वो मेरी सिर्फ़ बॉस है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत सोच रही हो हम दोनों के जब ज़ुहैब मासूमा के ऑफ़िस जाता है तो वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं, जिस दौरान मासूमा से कहती है कि तुम मुझे मैडम कहकर आज के बाद नहीं बुलाओगे। ज़ुहैब उसे कहते हैं कि आप कैसी बातें कह रही हैं, आपने ही तो कहा था कि आइंदा के बाद मैं आपको मैम कहकर बुलाऊँ और अब आप कह रही हैं कि मैं ऐसे ना कहूँ। जिस पर मासूमा से कहती है कि हाँ मैंने कहा था, लेकिन अब मैं तुम्हें ही खुद कह रही हूँ कि आइंदा के बाद तुम मुझे मेरा नाम लेकर बुलाओगे। ज़ुहैब उसे कहता है कि ठीक है, लेकिन इन सब की वजह क्या है? जिस पर मासूमा से कहती है कि कोई वजह नहीं है, बस मुझसे गलती हो गई थी, मैं शर्मिंदा हूँ कि मैं मुझे तुम्हारे साथ इस तरह से बदतमीज़ी नहीं करनी चाहिए थी। ज़ुहैब उससे कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपके ऑफ़िस में काम करता हूँ, इस नाते मुझे आपको मैम ही कहना चाहिए और आप मेरी सीनियर हैं, इसलिए मैं आपको मैम कह सकता हूँ। ये मासूमा से कहती है कि इन सब बातों को छोड़ो, मुझे अभी बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, मैं सोच रही हूँ कि हम दोनों कहीं बाहर जाकर खाना खाने चलें। ज़ुहैब उससे कहता है कि ठीक है, अगर आप खाना खाना चाहती हो तो हम खुद चलते हैं बाहर जाकर, अच्छा-सा डिनर कर कर खाना खा कर आएँगे। ये बात सुनकर मासूमा से कहती है कि ठीक है, तुम चलो मैं आ रही हूँ। वो अभी उठने ही लगती है तो अचानक से उसका पाँव टेढ़ा हो जाता है और वो गिरने लगती है। ज़ुहैब उसे संभाल लेता है। वो दोनों एक-दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। ज़ुहैब शर्मिंदा हो जाता है और उसे कहता है कि हम चलते हैं, मुझे लगता है कि हमें जाना चाहिए और वापस भी आना है। ये ना हो कि ब्रेक टाइम हमारा ख़त्म हो जाए और फिर मासूमा उसके साथ चली जाती है। जब वो दोनों होटल में बैठकर खाना खा रहे होते हैं, वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं मदीहा भी उसी होटल में उसी मॉल में शॉपिंग करने के लिए आई होती है। वो वहाँ पर शॉपिंग कर रही होती है, उसे अचानक से भूख लगती है तो वो सोचती है कि उसे पहले कुछ खा लेना चाहिए। वो जब खाना खाने के लिए बाहर नीचे रेस्टोरेंट वाली साइड पर आती है तो वो देखती है कि वहाँ पर ज़ुहैब बैठा हुआ है, लेकिन जब वो थोड़ा-सा आगे आती है तो वो देखती है कि उसके साथ कोई लड़की भी वहाँ पर बैठी है। जब वो वहाँ पर आती है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है ये देख कर के ज़ुहैब मासूमा के साथ वहाँ पर बैठकर खाना खा रहा होता है और वो सोचती है कि इसीलिए शायद ज़ुहैब उसकी कॉल नहीं उठा रहा था और वो इतनी ज़्यादा उसे कॉल्स कर रही थी। ये देखकर वो उसके पास चली जाती है और उसे कहती है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? ज़ुहैब वहाँ पर मदीहा को देखकर डर जाता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? मदीहा उससे कहती है कि मैं तो यहाँ पर शॉपिंग करने आई थी और मैंने आपको इतनी ज़्यादा कॉल्स की और आपने मेरी एक भी कॉल नहीं उठाई। शायद यही वजह थी आपकी कॉल ना उठाने की। वो मासूमा को देखकर ऐसे बोलती है और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है ज़ुहैब से और उसे कहती है कि इस लड़की ने आपको हमेशा बेवकूफ़ बना कर रखा और आप इसी के पीछे पड़े हुए हैं। आपको ज़रा शर्म नहीं आती मुझे धोखा देते हुए, मेरी पीठ पीछे आप इससे मुलाकातें करते फिरे हैं।
जिस पर ज़ुहैब से कहता है कि देखो ऐसी कोई बात नहीं है, हम सिर्फ़ आप यहाँ पर खाना खाने आए थे और कोई ऐसी कोई बात नहीं है और वो मेरी बॉस है और तुम गलत सोच रही हो हम दोनों के बारे में। मदीहा उसे कहती है कि इस लड़की को तो दूसरों के साथ चक्कर चलाने में बहुत अच्छा लगता है ना, जानबूझकर ये दूसरों के घर तबाह करती है। इसे कहो कि यहाँ से चली जाए वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जिस पर मासूमा को भी गुस्सा आ जाता है और वो उसे कहती है कि मैं बदतमीज़ी नहीं करी, बदतमीज़ी तुम कह रही हो, इसलिए यहाँ से मुझे नहीं तुम्हें जाने की ज़रूरत है। वो ज़ुहैब से कहती है कि अपनी बीवी को यहाँ से लेकर चले जाओ इससे पहले कि मैं इसे कुछ कह दूँ और इसे कहो कि मुझसे माफ़ी मांगे। इसे कोई हक नहीं है कि मुझसे इस तरह से बदतमीज़ी करे आकर। इसने हम दोनों के दरमियान में ऐसा कुछ नहीं देखा जो ये आकर मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही है। ज़ुहैब उसे कहता है कि मदीहा तुम किस तरह से बातें कर रही हो, वो मेरी सिर्फ बॉस है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत सोच रही हो हम दोनों के बारे। जब ज़ुहैब मासूमा के ऑफिस जाता है तो वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं, जिस दौरान मासूमा से कहती है कि तुम मुझे मैडम कहकर आज के बाद नहीं बुलाओगे। ज़ुहैब उसे कहता है कि आप कैसी बातें कह रही हैं, आपने ही तो कहा था कि आइंदा के बाद मैं आपको मैम कहकर बुलाऊं और अब आप कह रही हैं कि मैं ऐसे ना कहूँ। जिस पर मासूमा से कहती है कि हाँ मैंने कहा था, लेकिन अब मैं तुम्हें ही खुद कह रही हूँ कि आइंदा के बाद तुम मुझे मेरा नाम लेकर बुलाओगे। ज़ुहैब उसे कहता है कि ठीक है, लेकिन इन सब की वजह क्या है। जिस पर मासूमा से कहती है कि कोई वजह नहीं है, बस मुझसे गलती हो गई थी, मैं शर्मिंदा हूँ कि मैं मुझे तुम्हारे साथ इस तरह से बदतमीज़ी नहीं करनी चाहिए थी। ज़ुहैब उसे कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपके ऑफ़िस में काम करता हूँ, इस नाते मुझे आपको मैम ही कहना चाहिए और आप मेरी सीनियर हैं, इसलिए मैं आपको मैम कह सकता हूँ। लिए मासूमा से कहती है कि इन सब बातों को छोड़ो, मुझे अभी बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, मैं सोच रही हूँ कि हम दोनों कहीं बाहर जाकर खाना खाने चलें। ज़ुहैब उसे कहता है कि ठीक है, अगर आप खाना खाना चाहती हो तो हम खुद चलते हैं बाहर जाकर, अच्छा सा डिनर कर आएँगे, खाना खा कर आएँगे। ये बात सुनकर मासूमा से कहती है कि ठीक है, तुम चलो मैं आ रही हूँ। वो अभी उठने ही लगती है तो अचानक से उसका पाँव टेढ़ा हो जाता है और वो गिरने लगती है। ज़ुहैब उसे संभाल लेता है। वो दोनों एक-दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। ज़ुहैब शर्मिंदा हो जाता है और उसे कहता है कि हम चलते हैं, मुझे लगता है कि हमें जाना चाहिए और वापस भी आना है। ये ना हो कि ब्रेक टाइम हमारा ख़त्म हो जाए और फिर मासूमा उसके साथ चली जाती है। जब वो दोनों होटल में बैठकर खाना खा रहे होते हैं, वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं मदीहा भी उसी होटल में उसी मॉल में शॉपिंग करने के लिए आई होती है। वो वहाँ पर शॉपिंग कर रही होती है, उसे अचानक से भूख लगती है तो वो सोचती है कि उसे पहले कुछ खा लेना चाहिए। वो जब खाना खाने के लिए बाहर नीचे रेस्टोरेंट वाली साइड पर आती है तो वो देखती है कि वहाँ पर ज़ुहैब बैठा हुआ है, लेकिन जब वो थोड़ा सा आगे आती है तो वो देखती है कि उसके साथ कोई लड़की भी वहाँ पर बैठी है। जब वो वहाँ पर आती है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है ये देख कर के ज़ुहैब मासूमा के साथ वहाँ पर बैठकर खाना खा रहा होता है और वो सोचती है कि इसीलिए शायद ज़ुहैब उसकी कॉल नहीं उठा रहा था और वो इतनी ज़्यादा उसे कॉल्स कर रही थी। ये देखकर वो उसके पास चली जाती है और उसे कहती है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? ज़ुहैब वहाँ पर मदीहा को देखकर डर जाता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? मदीहा उससे कहती है कि मैं तो यहाँ पर शॉपिंग करने आई थी और मैंने आपको इतनी ज़्यादा कॉल्स की और आपने मेरी एक भी कॉल नहीं उठाई। शायद यही वजह थी आपकी कॉल ना उठाने की। वो मासूमा को देखकर ऐसे बोलती है और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है ज़ुहैब से और उसे कहती है कि इस लड़की ने आपको हमेशा बेवकूफ़ बना कर रखा और आप इसी के पीछे पड़े हुए हैं। आपको ज़रा शर्म नहीं आती मुझे धोखा देते हुए, मेरी पीठ पीछे आप इससे मुलाकातें करते फिरे हैं। जिस पर ज़ुहैब से कहता है कि देखो ऐसी कोई बात नहीं है, हम सिर्फ़ आप यहाँ पर खाना खाने आए थे और कोई ऐसी कोई बात नहीं है और वो मेरी बॉस है और तुम गलत सोच रही हो हम दोनों के बारे में। मदीहा उसे कहती है कि इस लड़की को तो दूसरों के साथ चक्कर चलाने में बहुत अच्छा लगता है ना, जानबूझकर ये दूसरों के घर तबाह करती है। इसे कहो कि यहाँ से चली जाए वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जिस पर मासूमा को भी गुस्सा आ जाता है और वो उसे कहती है कि मैं बदतमीज़ी नहीं करी, बदतमीज़ी तुम कह रही हो, इसलिए यहाँ से मुझे नहीं तुम्हें जाने की ज़रूरत है। वो ज़ुहैब से कहती है कि अपनी बीवी को यहाँ से लेकर चले जाओ इससे पहले कि मैं इसे कुछ कह दूँ और इसे कहो कि मुझसे माफ़ी मांगे। इसे कोई हक नहीं है कि मुझसे इस तरह से बदतमीज़ी करे आकर। इसने हम दोनों के दरमियान में ऐसा कुछ नहीं देखा जो ये आकर मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही है। ज़ुहैब उसे कहता है कि मदीहा तुम किस तरह से बातें कर रही हो, वो मेरी सिर्फ बॉस है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत सोच रही हो हम दोनों के जब ज़ुहैब मासूमा के ऑफिस जाता है तो वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं, जिस दौरान मासूमा से कहती है कि तुम मुझे मैडम कहकर आज के बाद नहीं बुलाओगे। ज़ुहैब उसे कहता है कि आप कैसी बातें कह रही हैं, आपने ही तो कहा था कि आइंदा के बाद मैं आपको मैम कहकर बुलाऊं और अब आप कह रही हैं कि मैं ऐसे ना कहूँ। जिस पर मासूमा से कहती है कि हाँ मैंने कहा था, लेकिन अब मैं तुम्हें ही खुद कह रही हूँ कि आइंदा के बाद तुम मुझे मेरा नाम लेकर बुलाओगे। ज़ुहैब उसे कहता है कि ठीक है, लेकिन इन सब की वजह क्या है। जिस पर मासूमा से कहती है कि कोई वजह नहीं है, बस मुझसे गलती हो गई थी, मैं शर्मिंदा हूँ कि मुझे तुम्हारे साथ इस तरह से बदतमीज़ी नहीं करनी चाहिए थी। ज़ुहैब उसे कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपके ऑफ़िस में काम करता हूँ, इस नाते मुझे आपको मैम ही कहना चाहिए और आप मेरी सीनियर हैं, इसलिए मैं आपको मैम कह सकता हूँ। लिए मासूमा से कहती है कि इन सब बातों को छोड़ो, मुझे अभी बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, मैं सोच रही हूँ कि हम दोनों कहीं बाहर जाकर खाना खाने चलें। ज़ुहैब उसे कहता है कि ठीक है, अगर आप खाना खाना चाहती हो तो हम खुद चलते हैं बाहर जाकर, अच्छा सा डिनर कर आएँ खाना खा कर आएँगे। ये बात सुनकर मासूमा से कहती है कि ठीक है, तुम चलो मैं आ रही हूँ। वो अभी उठने ही लगती है तो अचानक से उसका पाँव टेढ़ा हो जाता है और वो गिरने लगती है। ज़ुहैब उसे संभाल लेता है। वो दोनों एक-दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। ज़ुहैब शर्मिंदा हो जाता है और उसे कहता है कि हम चलते हैं, मुझे लगता है कि हमें जाना चाहिए और वापस भी आना है। ये ना हो कि ब्रेक टाइम हमारा ख़त्म हो जाए और फिर
मासूमा उसके साथ चली जाती है। जब वो दोनों होटल में बैठकर खाना खा रहे होते हैं, वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं मदीहा भी उसी होटल में उसी मॉल में शॉपिंग करने के लिए आई होती है। वो वहाँ पर शॉपिंग कर रही होती है, उसे अचानक से भूख लगती है तो वो सोचती है कि उसे पहले कुछ खा लेना चाहिए। वो जब खाना खाने के लिए बाहर नीचे रेस्टोरेंट वाली साइड पर आती है तो वो देखती है कि वहाँ पर ज़ुहैब बैठा हुआ है, लेकिन जब वो थोड़ा सा आगे आती है तो वो देखती है कि उसके साथ कोई लड़की भी वहाँ पर बैठी है। जब वो वहाँ पर आती है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है ये देख कर के ज़ुहैब मासूमा के साथ वहाँ पर बैठकर खाना खा रहा होता है, और वो सोचती है कि इसीलिए शायद ज़ुहैब उसकी कॉल नहीं उठा रहा था और वो इतनी ज़्यादा उसे कॉल्स कर रही थी। ये देखकर वो उसके पास चली जाती है और उसे कहती है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? ज़ुहैब वहाँ पर मदीहा को देखकर डर जाता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? मदीहा उससे कहती है कि मैं तो यहाँ पर शॉपिंग करने आई थी और मैंने आपको इतनी ज़्यादा कॉल्स की और आपने मेरी एक भी कॉल नहीं उठाई। शायद यही वजह थी आपकी कॉल ना उठाने की। वो मासूमा को देखकर ऐसे बोलती है और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है ज़ुहैब से और उसे कहती है कि इस लड़की ने आपको हमेशा बेवकूफ़ बना कर रखा और आप इसी के पीछे पड़े हुए हैं। आपको ज़रा शर्म नहीं आती मुझे धोखा देते हुए, मेरी पीठ पीछे आप इससे मुलाकातें करते फिरे हैं। जिस पर ज़ुहैब से कहते हैं कि देखो ऐसी कोई बात नहीं है, हम सिर्फ़ आप यहाँ पर खाना खाने आए थे और कोई ऐसी कोई बात नहीं है, और वो मेरी बॉस है और तुम गलत सोच रही हो हम दोनों के बारे में। मदीहा उसे कहती है कि इस लड़की को तो दूसरों के साथ चक्कर चलाने में बहुत अच्छा लगता है ना, जानबूझकर ये दूसरों के घर तबाह करती है। इसे कहो कि यहाँ से चली जाए वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जिस पर मासूमा को भी गुस्सा आ जाता है और वो उसे कहती है कि मैं बदतमीज़ी नहीं करी, बदतमीज़ी तुम कह रही हो, इसलिए यहाँ से मुझे नहीं तुम्हें जाने की ज़रूरत है। वो ज़ुहैब से कहती है कि अपनी बीवी को यहाँ से लेकर चले जाओ, इससे पहले कि मैं इसे कुछ कह दूँ, और इसे कहो कि मुझसे माफ़ी मांगे। इसे कोई हक नहीं है कि मुझसे इस तरह से बदतमीज़ी करे आकर। इसने हम दोनों के दरमियान में ऐसा कुछ नहीं देखा जो ये आकर मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही है। ज़ुहैब उसे कहता है कि मदीहा तुम किस तरह से बातें कर रही हो, वो मेरी सिर्फ बॉस है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत सोच रही हो हम दोनों के बारे। जब ज़ुहैब मासूमा के ऑफिस जाता है तो वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं, जिस दौरान मासूमा से कहती है कि तुम मुझे मैडम कहकर आज के बाद नहीं बुलाओगे। ज़ुहैब उसे कहता है कि आप कैसी बातें कह रही हैं, आपने ही तो कहा था कि आइंदा के बाद मैं आपको मैम कहकर बुलाऊं, और अब आप कह रही हैं कि मैं ऐसे ना कहूँ। जिस पर मासूमा से कहती है कि हाँ मैंने कहा था, लेकिन अब मैं तुम्हें ही खुद कह रही हूँ कि आइंदा के बाद तुम मुझे मेरा नाम लेकर बुलाओगे। ज़ुहैब उसे कहता है कि ठीक है, लेकिन इन सब की वजह क्या है? जिस पर मासूमा से कहती है कि कोई वजह नहीं है, बस मुझसे गलती हो गई थी, मैं शर्मिंदा हूँ कि मैं मुझे तुम्हारे साथ इस तरह से बदतमीज़ी नहीं करनी चाहिए थी। ज़ुहैब उसे कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपके ऑफ़िस में काम करता हूँ, इस नाते मुझे आपको मैम ही कहना चाहिए और आप मेरी सीनियर हैं, इसलिए मैं आपको मैम कह सकता हूँ। ये मासूमा से कहती है कि इन सब बातों को छोड़ो, मुझे अभी बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, मैं सोच रही हूँ कि हम दोनों कहीं बाहर जाकर खाना खाने चलें। ज़ुहैब उसे कहता है कि ठीक है, अगर आप खाना खाना चाहती हो तो हम खुद चलते हैं बाहर जाकर, अच्छा सा डिनर कर कर आएँगे, खाना खा कर आएँगे। ये बात सुनकर मासूमा से कहती है कि ठीक है, तुम चलो मैं आ रही हूँ। वो अभी उठने ही लगती है तो अचानक से उसका पाँव टेढ़ा हो जाता है और वो गिरने लगती है। ज़ुहैब उसे संभाल लेता है। वो दोनों एक-दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। ज़ुहैब शर्मिंदा हो जाता है और उसे कहता है कि हम चलते हैं, मुझे लगता है कि हमें जाना चाहिए और वापस भी आना है। ये ना हो कि ब्रेक टाइम हमारा ख़त्म हो जाए और फिर मासूमा उसके साथ चली जाती है। जब वो दोनों होटल में बैठकर खाना खा रहे होते हैं, वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं मदीहा भी उसी होटल में उसी मॉल में शॉपिंग करने के लिए आई होती है। वो वहाँ पर शॉपिंग कर रही होती है, उसे अचानक से भूख लगती है तो वो सोचती है कि उसे पहले कुछ खा लेना चाहिए। वो जब खाना खाने के लिए बाहर नीचे रेस्टोरेंट वाली साइड पर आती है तो वो देखती है कि वहाँ पर ज़ुहैब बैठा हुआ है, लेकिन जब वो थोड़ा सा आगे आती है तो वो देखती है कि उसके साथ कोई लड़की भी वहाँ पर बैठी है। जब वो वहाँ पर आती है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है ये देख कर के ज़ुहैब मासूमा के साथ वहाँ पर बैठकर खाना खा रहा होता है, और वो सोचती है कि इसीलिए शायद ज़ुहैब उसकी कॉल नहीं उठा रहा था और वो इतनी ज़्यादा उसे कॉल्स कर रही थी। ये देखकर वो उसके पास चली जाती है और उसे कहती है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? ज़ुहैब वहाँ पर मदीहा को देखकर डर जाता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? मदीहा उससे कहती है कि मैं तो यहाँ पर शॉपिंग करने आई थी और मैंने आपको इतनी ज़्यादा कॉल्स की और आपने मेरी एक भी कॉल नहीं उठाई। शायद यही वजह थी आपकी कॉल ना उठाने की। वो मासूमा को देखकर ऐसे बोलती है और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है ज़ुहैब से और उसे कहती है कि इस लड़की ने आपको हमेशा बेवकूफ़ बना कर रखा और आप इसी के पीछे पड़े हुए हैं। आपको ज़रा शर्म नहीं आती मुझे धोखा देते हुए, मेरी पीठ पीछे आप इससे मुलाकातें करते फिरे हैं। जिस पर ज़ुहैब से कहते हैं कि देखो ऐसी कोई बात नहीं है, हम सिर्फ़ आप यहाँ पर खाना खाने आए थे और कोई ऐसी कोई बात नहीं है, और वो मेरी बॉस है और तुम गलत सोच रही हो हम दोनों के बारे में। मदीहा उसे कहती है कि इस लड़की को तो दूसरों के साथ चक्कर चलाने में बहुत अच्छा लगता है ना, जानबूझकर ये दूसरों के घर तबाह करती है। इसे कहो कि यहाँ से चली जाए वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जिस पर मासूमा को भी गुस्सा आ जाता है और वो उसे कहती है कि मैं बदतमीज़ी नहीं करी, बदतमीज़ी तुम कह रही हो, इसलिए यहाँ से मुझे नहीं तुम्हें जाने की ज़रूरत है। वो ज़ुहैब से कहती है कि अपनी बीवी को यहाँ से लेकर चले जाओ, इससे पहले कि मैं इसे कुछ कह दूँ, और इसे कहो कि मुझसे माफ़ी मांगे। इसे कोई हक नहीं है कि मुझसे इस तरह से बदतमीज़ी करे आकर। इसने हम दोनों के दरमियान में ऐसा कुछ नहीं देखा जो ये आकर मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही है। ज़ुहैब उसे कहता है कि मदीहा तुम किस तरह से बातें कर रही हो, वो मेरी सिर्फ बॉस है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत सोच रही हो हम दोनों के
जब ज़ुहैब मासूमा के ऑफिस जाता है तो वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। जिस दौरान मासूमा से कहती है कि तुम मुझे मैडम कहकर आज के बाद नहीं बुलाओगे। ज़ुहैब उसे कहते हैं कि आप कैसी बातें कह रही हैं, आपने ही तो कहा था कि आइंदा के बाद मैं आपको मैम कहकर बुलाऊं, और अब आप कह रही हैं कि मैं ऐसे ना कहूँ। जिस पर मासूमा से कहती है कि हाँ मैंने कहा था, लेकिन अब मैं तुम्हें ही खुद कह रही हूँ कि आइंदा के बाद तुम मुझे मेरा नाम लेकर बुलाओगे। ज़ुहैब उसे कहता है कि ठीक है, लेकिन इन सब की वजह क्या है। जिस पर मासूमा से कहती है कि कोई वजह नहीं है, बस मुझसे गलती हो गई थी, मैं शर्मिंदा हूँ कि मैं मुझे तुम्हारे साथ इस तरह से बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी। ज़ुहैब उसे कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपके ऑफिस में काम करता हूँ, इस नाते मुझे आपको मैम ही कहना चाहिए, और आप मेरी सीनियर हैं, इसलिए मैं आपको मैम कह सकता हूँ। लिए मासूमा से कहती है कि इन सब बातों को छोड़ो, मुझे अभी बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, मैं सोच रही हूँ कि हम दोनों कहीं बाहर जाकर खाना खाने चलें। ज़ुहैब उसे कहता है कि ठीक है, अगर आप खाना खाना चाहती हो तो हम खुद चलते हैं बाहर जाकर, अच्छा सा डिनर कर कर आए, खाना खा कर आएंगे। ये बात सुनकर मासूमा से कहती है कि ठीक है, तुम चलो, मैं आ रही हूँ। वो अभी उठने ही लगती है तो अचानक से उसका पाँव टेढ़ा हो जाता है और वो गिरने लगती है। ज़ुहैब उसे संभाल लेता है। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। ज़ुहैब शर्मिंदा हो जाता है और उसे कहता है कि हम चलते हैं, मुझे लगता है कि हमें जाना चाहिए और वापस भी आना है। ये ना हो कि ब्रेक टाइम हमारा ख़त्म हो जाए और फिर मासूमा उसके साथ चली जाती है। जब वो दोनों होटल में बैठकर खाना खा रहे होते हैं, वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं मदीहा भी उसी होटल में उसी मॉल में शॉपिंग करने के लिए आई होती है। वो वहाँ पर शॉपिंग कर रही होती है, उसे अचानक से भूख लगती है तो वो सोचती है कि उसे पहले कुछ खा लेना चाहिए। वो जब खाना खाने के लिए बाहर नीचे रेस्टोरेंट वाली साइड पर आती है तो वो देखती है कि वहाँ पर ज़ुहैब बैठा हुआ है, लेकिन जब वो थोड़ा सा आगे आती है तो वो देखती है कि उसके साथ कोई लड़की भी वहाँ पर बैठी है। जब वो वहाँ पर आती है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है ये देख कर के ज़ुहैब मासूमा के साथ वहाँ पर बैठकर खाना खा रहा होता है, और वो सोचती है कि इसीलिए शायद ज़ुहैब उसकी कॉल नहीं उठा रहा था, और वो इतनी ज़्यादा उसे कॉल्स कर रही थी। ये देखकर वो उसके पास चली जाती है और उसे कहती है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। ज़ुहैब वहाँ पर मदीहा को देखकर डर जाता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। मदीहा उससे कहती है कि मैं तो यहाँ पर शॉपिंग करने आई थी और मैंने आपको इतनी ज़्यादा कॉल्स की और आपने मेरी एक भी कॉल नहीं उठाई, शायद यही वजह थी आपकी कॉल ना उठाने की। वो मासूमा को देखकर ऐसे बोलती है और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है ज़ुहैब से और उसे कहती है कि इस लड़की ने आपको हमेशा बेवकूफ़ बना कर रखा और आप इसी के पीछे पड़े हुए हैं। आपको ज़रा शर्म नहीं आती मुझे धोखा देते हुए, मेरी पीठ पीछे आप इससे मुलाकातें करते फिरे हैं। जिस पर ज़ुहैब से कहते हैं कि देखो ऐसी कोई बात नहीं है, हम सिर्फ़ आप यहाँ पर खाना खाने आए थे और कोई ऐसी कोई बात नहीं है, और वो मेरी बॉस है और तुम गलत सोच रही हो हम दोनों के बारे में। मदीहा उसे कहती है कि इस लड़की को तो दूसरों के साथ चक्कर चलाने में बहुत अच्छा लगता है ना, जानबूझकर ये दूसरों के घर तबाह करती है, इसे कहो कि यहाँ से चली जाए वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जिस पर मासूमा को भी गुस्सा आ जाता है और वो उसे कहती है कि मैं बदतमीज़ी नहीं कर रही, बदतमीज़ी तुम कह रही हो, इसलिए यहाँ से मुझे नहीं, तुम्हें जाने की ज़रूरत है। वो ज़ुहैब से कहती है कि अपनी बीवी को यहाँ से लेकर चले जाओ, इससे पहले कि मैं इसे कुछ कह दूँ, और इसे कहो कि मुझसे माफ़ी मांगे, इसे कोई हक नहीं है कि मुझसे इस तरह से बदतमीज़ी करे आकर, इसने हम दोनों के दरमियान में ऐसा कुछ नहीं देखा जो ये आकर मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही है। ज़ुहैब उसे कहता है कि मदीहा तुम किस तरह से बातें कर रही हो, वो मेरी सिर्फ बॉस है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत सोच रही हो हम दोनों के बारे। जब ज़ुहैब मासूमा के ऑफिस जाता है तो वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। जिस दौरान मासूमा से कहती है कि तुम मुझे मैडम कहकर आज के बाद नहीं बुलाओगे। ज़ुहैब उसे कहते हैं कि आप कैसी बातें कह रही हैं, आपने ही तो कहा था कि आइंदा के बाद मैं आपको मैम कहकर बुलाऊं, और अब आप कह रही हैं कि मैं ऐसे ना कहूँ। जिस पर मासूमा से कहती है कि हाँ मैंने कहा था, लेकिन अब मैं तुम्हें ही खुद कह रही हूँ कि आइंदा के बाद तुम मुझे मेरा नाम लेकर बुलाओगे। ज़ुहैब उसे कहता है कि ठीक है, लेकिन इन सब की वजह क्या है। जिस पर मासूमा से कहती है कि कोई वजह नहीं है, बस मुझसे गलती हो गई थी, मैं शर्मिंदा हूँ कि मैं मुझे तुम्हारे साथ इस तरह से बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी। ज़ुहैब उसे कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपके ऑफिस में काम करता हूँ, इस नाते मुझे आपको मैम ही कहना चाहिए, और आप मेरी सीनियर हैं, इसलिए मैं आपको मैम कह सकता हूँ। लिए मासूमा से कहती है कि इन सब बातों को छोड़ो, मुझे अभी बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, मैं सोच रही हूँ कि हम दोनों कहीं बाहर जाकर खाना खाने चलें। ज़ुहैब उसे कहता है कि ठीक है, अगर आप खाना खाना चाहती हो तो हम खुद चलते हैं बाहर जाकर, अच्छा सा डिनर कर कर आएंगे, खाना खा कर आएंगे। ये बात सुनकर मासूमा से कहती है कि ठीक है, तुम चलो, मैं आ रही हूँ। वो अभी उठने ही लगती है तो अचानक से उसका पाँव टेढ़ा हो जाता है और वो गिरने लगती है। ज़ुहैब उसे संभाल लेता है। वो दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। ज़ुहैब शर्मिंदा हो जाता है और उसे कहता है कि हम चलते हैं, मुझे लगता है कि हमें जाना चाहिए और वापस भी आना है। ये ना हो कि ब्रेक टाइम हमारा ख़त्म हो जाए और फिर मासूमा उसके साथ चली जाती है। जब वो दोनों होटल में बैठकर खाना खा रहे होते हैं, वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं मदीहा भी उसी होटल में उसी मॉल में शॉपिंग करने के लिए आई होती है। वो वहाँ पर शॉपिंग कर रही होती है, उसे अचानक से भूख लगती है तो वो सोचती है कि उसे पहले कुछ खा लेना चाहिए। वो जब खाना खाने के लिए बाहर नीचे रेस्टोरेंट वाली साइड पर आती है तो वो देखती है कि वहाँ पर ज़ुहैब बैठा हुआ है, लेकिन जब वो थोड़ा सा आगे आती है तो वो देखती है कि उसके साथ कोई लड़की भी वहाँ पर बैठी है। जब वो वहाँ पर आती है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है ये देख कर के ज़ुहैब मासूमा के साथ वहाँ पर बैठकर खाना खा रहा होता है, और वो सोचती है कि इसीलिए शायद ज़ुहैब उसकी कॉल नहीं उठा रहा था, और वो इतनी ज़्यादा उसे कॉल्स कर रही थी। ये देखकर वो उसके पास चली जाती है और उसे कहती है
है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। ज़ुहैब वहाँ पर मदीहा को देखकर डर जाता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। मदीहा उससे कहती है कि मैं तो यहाँ पर शॉपिंग करने आई थी और मैंने आपको इतनी ज़्यादा कॉल्स की और आपने मेरी एक भी कॉल नहीं उठाई। शायद यही वजह थी आपकी कॉल ना उठाने की। वो मासूमा को देखकर ऐसे बोलती है और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है ज़ुहैब से और उसे कहती है कि इस लड़की ने आपको हमेशा बेवकूफ़ बना कर रखा और आप इसी के पीछे पड़े हुए हैं। आपको ज़रा शर्म नहीं आती मुझे धोखा देते हुए, मेरी पीठ पीछे आप इससे मुलाकातें करते फिरे हैं। जिस पर ज़ुहैब से कहते हैं कि देखो ऐसी कोई बात नहीं है, हम सिर्फ़ आप यहाँ पर खाना खाने आए थे और कोई ऐसी कोई बात नहीं है और वो मेरी बॉस है और तुम गलत सोच रही हो हम दोनों के बारे में। मदीहा उसे कहती है कि इस लड़की को तो दूसरों के साथ चक्कर चलाने में बहुत अच्छा लगता है ना, जानबूझकर ये दूसरों के घर तबाह करती है। इसे कहो कि यहाँ से चली जाए वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जिस पर मासूमा को भी गुस्सा आ जाता है और वो उसे कहती है कि मैं बदतमीज़ी नहीं करी, बदतमीज़ी तुम कह रही हो, इसलिए यहाँ से मुझे नहीं, तुम्हें जाने की ज़रूरत है। वो ज़ुहैब से कहती है कि अपनी बीवी को यहाँ से लेकर चले जाओ, इससे पहले कि मैं इसे कुछ कह दूँ और इसे कहो कि मुझसे माफ़ी मांगे। इसे कोई हक नहीं है कि मुझसे इस तरह से बदतमीज़ी करे आकर। इसने हम दोनों के दरमियान में ऐसा कुछ नहीं देखा जो ये आकर मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही है। ज़ुहैब उसे कहता है कि मदीहा तुम किस तरह से बातें कर रही हो, वो मेरी सिर्फ बॉस है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत सोच रही हो हम दोनों के बारे। जब ज़ुहैब मासूमा के ऑफिस जाता है तो वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं, जिस दौरान मासूमा से कहती है कि तुम मुझे मैडम कहकर आज के बाद नहीं बुलाओगे। ज़ुहैब उसे कहते हैं कि आप कैसी बातें कह रही हैं, आपने ही तो कहा था कि आइंदा के बाद मैं आपको मैम कहकर बुलाऊं और अब आप कह रही हैं कि मैं ऐसे ना कहूँ। जिस पर मासूमा से कहती है कि हाँ मैंने कहा था, लेकिन अब मैं तुम्हें ही खुद कह रही हूँ कि आइंदा के बाद तुम मुझे मेरा नाम लेकर बुलाओगे। ज़ुहैब उसे कहता है कि ठीक है, लेकिन इन सब की वजह क्या है। जिस पर मासूमा से कहती है कि कोई वजह नहीं है, बस मुझसे गलती हो गई थी, मैं शर्मिंदा हूँ कि मैं मुझे तुम्हारे साथ इस तरह से बदतमीज़ी नहीं करनी चाहिए थी। ज़ुहैब उससे कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपके ऑफ़िस में काम करता हूँ, इस नाते मुझे आपको मैम ही कहना चाहिए और आप मेरी सीनियर हैं, इसलिए मैं आपको मैम कह सकता हूँ। लिए मासूमा से कहती है कि इन सब बातों को छोड़ो, मुझे अभी बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, मैं सोच रही हूँ कि हम दोनों कहीं बाहर जाकर खाना खाने चलें। ज़ुहैब उससे कहता है कि ठीक है, अगर आप खाना खाना चाहती हो तो हम खुद चलते हैं बाहर जाकर, अच्छा सा डिनर कर कर आएँगे, खाना खा कर आएँगे। ये बात सुनकर मासूमा से कहती है कि ठीक है, तुम चलो मैं आ रही हूँ। वो अभी उठने ही लगती है तो अचानक से उसका पाँव टेढ़ा हो जाता है और वो गिरने लगती है। ज़ुहैब उसे संभाल लेता है। वो दोनों एक-दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। ज़ुहैब शर्मिंदा हो जाता है और उसे कहता है कि हम चलते हैं, मुझे लगता है कि हमें जाना चाहिए, वो वापस भी आना है। ये ना हो कि ब्रेक टाइम हमारा ख़त्म हो जाए और फिर मासूमा उसके साथ चली जाती है। जब वो दोनों होटल में बैठकर खाना खा रहे होते हैं, वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं मदीहा भी उसी होटल में उसी मॉल में शॉपिंग करने के लिए आई होती है। वो वहाँ पर शॉपिंग कर रही होती है, उसे अचानक से भूख लगती है तो वो सोचती है कि उसे पहले कुछ खा लेना चाहिए। वो जब खाना खाने के लिए बाहर नीचे रेस्टोरेंट वाली साइड पर आती है तो वो देखती है कि वहाँ पर ज़ुहैब बैठा हुआ है, लेकिन जब वो थोड़ा-सा आगे आती है तो वो देखती है कि उसके साथ कोई लड़की भी वहाँ पर बैठी है। जब वो वहाँ पर आती है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है ये देख कर के ज़ुहैब मासूमा के साथ वहाँ पर बैठकर खाना खा रहा होता है और वो सोचती है कि इसीलिए शायद ज़ुहैब उसकी कॉल नहीं उठा रहा था और वो इतनी ज़्यादा उसे कॉल्स कर रही थी। ये देखकर वो उसके पास चली जाती है और उसे कहती है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। ज़ुहैब वहाँ पर मदीहा को देखकर डर जाता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो। मदीहा उससे कहती है कि मैं तो यहाँ पर शॉपिंग करने आई थी और मैंने आपको इतनी ज़्यादा कॉल्स की और आपने मेरी एक भी कॉल नहीं उठाई। शायद यही वजह थी आपकी कॉल ना उठाने की। वो मासूमा को देखकर ऐसे बोलती है और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है ज़ुहैब से और उसे कहती है कि इस लड़की ने आपको हमेशा बेवकूफ़ बना कर रखा और आप इसी के पीछे पड़े हुए हैं। आपको ज़रा शर्म नहीं आती मुझे धोखा देते हुए, मेरी पीठ पीछे आप इससे मुलाकातें करते फिरे हैं। जिस पर ज़ुहैब से कहते हैं कि देखो ऐसी कोई बात नहीं है, हम सिर्फ़ आप यहाँ पर खाना खाने आए थे और कोई ऐसी कोई बात नहीं है और वो मेरी बॉस है और तुम गलत सोच रही हो हम दोनों के बारे में। मदीहा उसे कहती है कि इस लड़की को तो दूसरों के साथ चक्कर चलाने में बहुत अच्छा लगता है ना, जानबूझकर ये दूसरों के घर तबाह करती है। इसे कहो कि यहाँ से चली जाए वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जिस पर मासूमा को भी गुस्सा आ जाता है और वो उसे कहती है कि मैं बदतमीज़ी नहीं करी, बदतमीज़ी तुम कह रही हो, इसलिए यहाँ से मुझे नहीं, तुम्हें जाने की ज़रूरत है। वो ज़ुहैब से कहती है कि अपनी बीवी को यहाँ से लेकर चले जाओ, इससे पहले कि मैं इसे कुछ कह दूँ और इसे कहो कि मुझसे माफ़ी मांगे। इसे कोई हक नहीं है कि मुझसे इस तरह से बदतमीज़ी करे आकर। इसने हम दोनों के दरमियान में ऐसा कुछ नहीं देखा जो ये आकर मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही है। ज़ुहैब उसे कहता है कि मदीहा तुम किस तरह से बातें कर रही हो, वो मेरी सिर्फ बॉस है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत सोच रही हो हम दोनों के बारे। जब ज़ुहैब मासूमा के ऑफिस जाता है तो वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं, जिस दौरान मासूमा से कहती है कि तुम मुझे मैडम कहकर आज के बाद नहीं बुलाओगे। ज़ुहैब उसे कहते हैं कि आप कैसी बातें कह रही हैं, आपने ही तो कहा था कि आइंदा के बाद मैं आपको मैम कहकर बुलाऊं और अब आप कह रही हैं कि मैं ऐसे ना कहूँ। जिस पर मासूमा से कहती है कि हाँ मैंने कहा था, लेकिन अब मैं तुम्हें ही खुद कह रही हूँ कि आइंदा के बाद तुम मुझे मेरा नाम लेकर बुलाओगे। ज़ुहैब उसे कहता है कि ठीक है, लेकिन इन सब की वजह क्या है। जिस पर मासूमा से कहती है कि कोई वजह नहीं है, बस मुझसे गलती हो गई थी, मैं शर्मिंदा हूँ कि मुझे तुम्हारे साथ इस तरह से बदतमीज़ी नहीं करनी चाहिए थी।
ज़ुहैब उससे कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपके ऑफ़िस में काम करता हूँ, इस नाते मुझे आपको मैम ही कहना चाहिए और आप मेरी सीनियर हैं, इसलिए मैं आपको मैम कह सकता हूँ। ये मासूमा से कहती है कि इन सब बातों को छोड़ो, मुझे अभी बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, मैं सोच रही हूँ कि हम दोनों कहीं बाहर जाकर खाना खाने चलें। ज़ुहैब उससे कहता है कि ठीक है, अगर आप खाना खाना चाहती हो तो हम खुद चलते हैं बाहर जाकर, अच्छा-सा डिनर कर कर आएँ खाना खा कर आएँगे। ये बात सुनकर मासूमा से कहती है कि ठीक है, तुम चलो मैं आ रही हूँ। वो अभी उठने ही लगती है तो अचानक से उसका पाँव टेढ़ा हो जाता है और वो गिरने लगती है। ज़ुहैब उसे संभाल लेता है। वो दोनों एक-दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। ज़ुहैब शर्मिंदा हो जाता है और उसे कहता है कि हम चलते हैं, मुझे लगता है कि हमें जाना चाहिए और वापस भी आना है। ये ना हो कि ब्रेक टाइम हमारा ख़त्म हो जाए और फिर मासूमा उसके साथ चली जाती है। जब वो दोनों होटल में बैठकर खाना खा रहे होते हैं, वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं मदीहा भी उसी होटल में उसी मॉल में शॉपिंग करने के लिए आई होती है। वो वहाँ पर शॉपिंग कर रही होती है, उसे अचानक से भूख लगती है तो वो सोचती है कि उसे पहले कुछ खा लेना चाहिए। वो जब खाना खाने के लिए बाहर नीचे रेस्टोरेंट वाली साइड पर आती है तो वो देखती है कि वहाँ पर ज़ुहैब बैठा हुआ है, लेकिन जब वो थोड़ा-सा आगे आती है तो वो देखती है कि उसके साथ कोई लड़की भी वहाँ पर बैठी है। जब वो वहाँ पर आती है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है ये देख कर के ज़ुहैब मासूमा के साथ वहाँ पर बैठकर खाना खा रहा होता है और वो सोचती है कि इसीलिए शायद ज़ुहैब उसकी कॉल नहीं उठा रहा था और वो इतनी ज़्यादा उसे कॉल्स कर रही थी। ये देखकर वो उसके पास चली जाती है और उसे कहती है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? ज़ुहैब वहाँ पर मदीहा को देखकर डर जाता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? मदीहा उससे कहती है कि मैं तो यहाँ पर शॉपिंग करने आई थी और मैंने आपको इतनी ज़्यादा कॉल्स की और आपने मेरी एक भी कॉल नहीं उठाई। शायद यही वजह थी आपकी कॉल ना उठाने की। वो मासूमा को देखकर ऐसे बोलती है और वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है ज़ुहैब से और उसे कहती है कि इस लड़की ने आपको हमेशा बेवकूफ़ बना कर रखा और आप इसी के पीछे पड़े हुए हैं। आपको ज़रा शर्म नहीं आती मुझे धोखा देते हुए, मेरी पीठ पीछे आप इससे मुलाकातें करते फिरे हैं। जिस पर ज़ुहैब से कहते हैं कि देखो ऐसी कोई बात नहीं है, हम सिर्फ़ आप यहाँ पर खाना खाने आए थे और कोई ऐसी कोई बात नहीं है और वो मेरी बॉस है और तुम गलत सोच रही हो हम दोनों के बारे में। मदीहा उसे कहती है कि इस लड़की को तो दूसरों के साथ चक्कर चलाने में बहुत अच्छा लगता है ना, जानबूझकर ये दूसरों के घर तबाह करती है। इसे कहो कि यहाँ से चली जाए वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जिस पर मासूमा को भी गुस्सा आ जाता है और वो उसे कहती है कि मैं बदतमीज़ी नहीं कर रही, बदतमीज़ी तुम कह रही हो, इसलिए यहाँ से मुझे नहीं, तुम्हें जाने की ज़रूरत है। वो ज़ुहैब से कहती है कि अपनी बीवी को यहाँ से लेकर चले जाओ, इससे पहले कि मैं इसे कुछ कह दूँ और इसे कहो कि मुझसे माफ़ी माँगे। इसे कोई हक़ नहीं है कि मुझसे इस तरह से बदतमीज़ी करे आकर। इसने हम दोनों के दरमियान में ऐसा कुछ नहीं देखा जो ये आकर मुझ पर इल्ज़ाम लगा रही है। ज़ुहैब उसे कहता है कि मदीहा तुम किस तरह से बातें कर रही हो? वो मेरी सिर्फ़ बॉस है, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत सोच रही हो हम दोनों के बारे। जब ज़ुहैब मासूमा के ऑफ़िस जाता है तो वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं, जिस दौरान मासूमा से कहती है कि तुम मुझे मैडम कहकर आज के बाद नहीं बुलाओगे। ज़ुहैब उसे कहता है कि आप कैसी बातें कर रही हैं, आपने ही तो कहा था कि आइंदा के बाद मैं आपको मैम कहकर बुलाऊँ और अब आप कह रही हैं कि मैं ऐसे ना कहूँ। जिस पर मासूमा उसे कहती है कि हाँ, मैंने कहा था, लेकिन अब मैं तुम्हें ही खुद कह रही हूँ कि आइंदा के बाद तुम मुझे मेरा नाम लेकर बुलाओगे। ज़ुहैब उससे कहता है कि ठीक है, लेकिन इन सब की वजह क्या है? जिस पर मासूमा से कहती है कि कोई वजह नहीं है, बस मुझसे गलती हो गई थी, मैं शर्मिंदा हूँ कि मैं मुझे तुम्हारे साथ इस तरह से बदतमीज़ी नहीं करनी चाहिए थी। ज़ुहैब उससे कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं आपके ऑफ़िस में काम करता हूँ, इस नाते मुझे आपको मैम ही कहना चाहिए और आप मेरी सीनियर हैं, इसलिए मैं आपको मैम कह सकता हूँ। ये मासूमा से कहती है कि इन सब बातों को छोड़ो, मुझे अभी बहुत ज़्यादा भूख लग रही है, मैं सोच रही हूँ कि हम दोनों कहीं बाहर जाकर खाना खाने चलें। ज़ुहैब उससे कहता है कि ठीक है, अगर आप खाना खाना चाहती हो तो हम खुद चलते हैं बाहर जाकर, अच्छा-सा डिनर कर कर आएँ खाना खा कर आएँगे। ये बात सुनकर मासूमा से कहती है कि ठीक है, तुम चलो मैं आ रही हूँ। वो अभी उठने ही लगती है तो अचानक से उसका पाँव टेढ़ा हो जाता है और वो गिरने लगती है। ज़ुहैब उसे संभाल लेता है। वो दोनों एक-दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। ज़ुहैब शर्मिंदा हो जाता है और उसे कहता है कि हम चलते हैं, मुझे लगता है कि हमें जाना चाहिए और वापस भी आना है। ये ना हो कि ब्रेक टाइम हमारा ख़त्म हो जाए और फिर मासूमा उसके साथ चली जाती है। जब वो दोनों होटल में बैठकर खाना खा रहे होते हैं, वहीं दूसरी तरफ दिखाते हैं मदीहा भी उसी होटल में उसी मॉल में शॉपिंग करने के लिए आई होती है। वो वहाँ पर शॉपिंग कर रही होती है, उसे अचानक से भूख लगती है तो वो सोचती है कि उसे पहले कुछ खा लेना चाहिए। वो जब खाना खाने के लिए बाहर नीचे रेस्टोरेंट वाली साइड पर आती है तो वो देखती है कि वहाँ पर ज़ुहैब बैठा हुआ है, लेकिन जब वो थोड़ा-सा आगे आती है तो वो देखती है कि उसके साथ कोई लड़की भी वहाँ पर बैठी है। जब वो वहाँ पर आती है तो उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है ये देख कर के ज़ुहैब मासूमा के साथ वहाँ पर बैठकर खाना खा रहा होता है और वो सोचती है कि इसीलिए शायद ज़ुहैब उसकी कॉल नहीं उठा रहा था और वो इतनी ज़्यादा उसे कॉल्स कर रही थी। ये देखकर वो उसके पास चली जाती है और उसे कहती है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? ज़ुहैब वहाँ पर मदीहा को देखकर डर जाता है और उसे कहता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? मदीहा उससे कहती है कि मैं तो यहाँ पर